हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। 10th क्लास साइंस हिंदी मीडियम के लिए आज मैं आपका चैप्टर लेकर के आया हूँ। चैप्टर नंबर 12, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जो कि बड़ा ही इजी और बड़ा आसान चैप्टर है। आज 14 जुलाई में हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं और इसमें जो है हम छोटे छोटे से पॉइंट्सों को रखेंगे। स्टूडेंट्स, आपका 10th क्लास का जो प्रीवियस ईयर का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। तो और आपका जो रिजल्ट है, आपकी जो स्टडी होने वाली है वो इस ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से ही होगी। तो इसको, इन वीडियोस को देखना, इनमें से सीखना आपके लिए और ज़्यादा नेसेसिटी हो जाता है और ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। और अब जो है मैं आपको चल रहा हूँ बगैर टाइम वेस्ट किए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। कल हमने पढ़ा इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के तैयार होने के तरीके, साधारण चुंबक और विद्युत चुंबक में अंतर, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अब है, कोई धारावाही चालक है और अगर वो सीधा चालक है, स्ट्रेट वायर है, और उसमें अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो किस तरह से होगा। आपको क्या करना है, एक छोटा सा प्रयोग करना है। क्या करना है, एक तांबे के तार लेना है और उसको कार्डबोर्ड में से बीच में से छेद करके गुजारना है। बारीक छेद करना है, उसमें से कार्डबोर्ड में से केवल वो तार गुजरे, ढीला ना रहे छेद। और फिर उस कार्डबोर्ड में जो है, जो वायर जो हमने गुजारा है उस वायर में कुंजी फिट कर देते हैं। ये जो है आपकी, ये कुंजी है। कुंजी का मतलब बटन, जो हम बिजली में बटन ऑन ऑफ करने के लिए डालते हैं, वो कुंजी है ये। ठीक है ना, इसको हिंदी में कुंजी कहते हैं। ठीक है, तो ये बटन फिट करना है। इससे क्या होगा कि जो वायर, जो विद्युत धारा है वो हम समय पे प्रवाहित कर पाएंगे या उसको रोक पाएंगे आसानी से। ठीक है, और इसके बाद में इसमें आपको, तो स्टूडेंट्स इसमें आपको कुंजी सेट करनी है और कुंजी के बाद में आपको ये बैटरी है, बैटरी का सिंबल दिखाते हैं। ये बैटरी में जो स्मॉल जो वो होता है लाइन, ये क्या है, बैटरी के नेगेटिव एंड को दिखाती है, और जो लार्ज लाइन होती है ये बैटरी के पॉजिटिव एंड को दिखाती है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैटरी में एक स्मॉल और एक लार्ज का मतलब है वन सेल कंप्लीट हो गया। दूसरा स्मॉल और दूसरे लार्ज का मतलब है दो सेल की बैटरी है। तीसरे स्मॉल और तीसरे लार्ज का मतलब है बैटरी तीन सेल की है। और लार्ज जो लाइन है वो मैंने बताया पॉजिटिव एंड है, और स्मॉल जो लाइन है वो नेगेटिव एंड है। तो मेरे हिसाब से ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। तो ये आपकी बैटरी है, और बैटरी है ये। ए पॉइंट ए दिखाते हैं। ए का मतलब है अमीटर। अमीटर का मतलब है धारा मापी, जो कि विद्युत धारा को मापने के लिए काम आता है। और ये जो जो आपका शेप है, इसको परिवर्तक प्रतिरोधक कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश में रिहोस्टेट कहते हैं, रिहोस्टेट, रिहोस्टेट। ठीक है, REHOSTATE। ये क्या काम करता है, प्रतिरोध को परिवर्तित करने के काम आता है, तो परिवर्तक प्रतिरोध है। तो ये सारी चीज़ों को सेट करके, और ये आपका जो है कार्डबोर्ड है, इसके बीच में ये होल है, और इसके चारों ओर हमने जगह जगह पे क्या किया है, लोहे का चूर्ण फैला दिया है, जो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। जैसे ही तो परिपथ में धारा प्रवाहित कराएंगे, तार में से विद्युत का धारा प्रवाहित होगी, करंट प्रवाहित होगा, तो उसके बाद में जो है लोहे का चूर्ण चारों तरफ फैला देना है हमें, और इस बोर्ड को धीरे धीरे हाथ से, हल्के हाथ से थपथपाना है। ठीक है ना। और अब हम देखते हैं, जैसे ही हम इसे थपथपाते हैं, हल्के हाथ से थपथपाना है, ऐसा ना हो कि बोर्ड गिर जाए, ऐसा ना हो आपका कनेक्शन हट जाए, ऐसा ना हो कि, तो आप उसमें एक सुविधा के तौर पे या सावधानी के तौर पे उस बोर्ड के नीचे भी आप एक हाथ लगा सकते हैं,
जिससे कि वो बोर्ड हिले ना, गिरे ना, या उस पर रखा हुआ जो लोहे का चूर्ण है वो नहीं गिरे। और जब हम उसको हल्के से थपथपाते हैं तो क्या होता है, लोहे का चूर्ण एक वृत्ताकार रास्तों में, वृत्ताकार ये लूप्स बना करके जो है इकट्ठा हो जाता है चारों तरफ। ये तरह तरह के छोटे छोटे लूप्स बना लेता है, ठीक है, वृत्ताकार मार्ग में आकर के इकट्ठा हो जाता है। अब भैया ये इकट्ठा क्यों हुआ, तो इसका रीजन क्या था कि इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो चुंबक ने यानी कि तार के अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित हुई, वो जो तार है वो एक चुंबक की भांति काम कर रहा है, और वो इस लोहे के चूर्ण को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो ऐसे तो लोहे का चूर्ण उस पर चिपक जाना चाहिए था। जी नहीं, चिपकता नहीं है, क्योंकि तार के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक समान मात्रा में प्रवाहित हो रहा है, और जिसके कारण वो तार पे आकर के चिपकता नहीं है। और होता क्या है, होता ये है कि वो एक वृत्ताकार रास्तों में आकर के सेट हो जाता है। तो ये अपने उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को ये दर्शाता है। तो ये आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया। आगे इसी बात को दर्शाने के लिए एक एक नियम दिया कि तार में से जो धारा प्रवाहित होगी उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, कहाँ होगा। और इसको जो है दर्शाने के लिए, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाने के लिए एक नियम दिया, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। ठीक है जी, क्या कहते हैं, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ। अंगुष्ठ का मतलब होता है अंगूठा। तो अंगूठे के ऊपर ये नियम दिया गया है। ठीक है, तो आगे जो है हम और भी नियम पढ़ेंगे ऐसे। तो उसमें फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम होता है, या फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम होता है। अंगुष्ठ वर्ड यहीं आता है केवल। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल, दक्षिण मतलब दायां, ठीक है, हस्त मतलब हाथ, अंगुष्ठ मतलब अंगूठा, थंब, और नियम मतलब रूल। तो इसको इंग्लिश में जो है राइट हैंड थंब रूल कहते हैं। ठीक है, तो मैं अब आपको इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें क्या करते हैं, इसमें ये करते हैं कि जो धारावाही चालक है उसको, अगर वो चालक कैसा है, ये भी नियम कब कभी फॉलो होगा, ये केवल इसी कंडीशन पे फॉलो होगा जब तार कैसा होगा, धारावाही चालक कैसा होगा, सीधा होगा। ठीक है, अगर कोई सीधा धारावाही चालक है और उसके चारों ओर उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, और हम अब उसे अपने दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ते हैं। जी, अगर धारावाही चालक को सीधे चालक को हम अपने दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ते हैं कि उसमें जो बहने वाली धारा है वो जिस तरफ बह रही है उधर हमारा अंगूठा फैल जाए। ठीक है ना, हमारे अगले पेज पे मैं इसका डायग्राम आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें सीधे धारावाही चालक में बहने वाली धारा की दिशा को हमारे अंगूठे की दिशा प्रदर्शित करे, दर्शाए। तो उसके हमारी जो उंगलियां जो मुड़ेंगी, उंगलियों की मुड़ने की दिशा जो होगी वो उस चुंबक के यानी धारावाही चालक के चारों ओर फैले हुए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएंगे। क्या कहा मैंने, मैंने कहा कि अगर एक धारावाही चालक को चारों ओर से मतलब उसमें बहने वाली धारा इस दिशा इस तरह से हो कि हम जब उसे पकड़ें तो जो अंगूठा है उस अंगूठे की दिशा उसमें बहने वाली विद्युत धारा की दिशा को अगर दर्शा रही है, तो उस जो हमारे उंगलियों के पकड़ने की दिशा है, उंगलियों के मुड़ने की दिशा है, वो उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाए। जी, अब इस डायग्राम से आपको ये काफ़ी कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। ये धारावाही चालक था, ये हमारे अंगूठे की दिशा थी, तो इधर की तरफ ही अंगूठे की दिशा की तरफ अगर विद्युत धारा अगर इस तार में से बह रही है, तो हमारी जो उंगलियां जो मुड़ रही हैं, उंगलियों के मुड़ने की दिशा मीन्स इधर से बाहर बाहर की ओर घूमते हुए अंदर की ओर तक। ठीक है ना, हाँ जी, इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ये उंगलियों की चाल दिशा जो है, फैली हुई उंगलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। ये दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम आपका लिखा हुआ है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात किया जा सकता है इस नियम के अनुसार
यदि मेरे दाहिने हाथ से चालक को पकड़ते हैं तो अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को इंडिकेट करता है और उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं। तो क्लियर हो जाना चाहिए ये यहाँ पर। और एक बार मैं आपको दोबारा से उसी पेज पर लेकर के आता हूँ। अभी तक हमने पढ़ा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, अब हम पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा कि एक तार था जो कि सीधा था और उस सीधे तार में से जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र था वो किधर की ओर बह रहा था। अब क्या है, तार को हमने क्या कर दिया है, मोड़ दिया है। ठीक है, तार को हमने मोड़ दिया है और मोड़ करके क्या बना दिया, वृत्ताकार पास पास कहते हैं लूप को। तार सीधा था, उसको घुमा करके एक चूड़ीनुमा संरचना दे दी, गोल बना दिया उसे। और गोल बना करके अगर उसका कनेक्शन हम इसके साथ करते हैं, ठीक है, अगर उसका कनेक्शन हम इसके साथ करते हैं, ये मैंने आपको इसमें दिखाने की कोशिश की है, वही सेम चीज़ें। ये तार है और तार को एक सिरे को जोड़ा गया बैटरी के धन ध्रुव से, दूसरे को जोड़ा गया ऋण ध्रुव से। तो और ये कुंजी और अमीटर, इन सब को जोड़ करके इसमें से जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो तार में से जो धारा है वो धन ध्रुव से प्रवाहित होती है और ऋण ध्रुव की ओर एंट्री करती है। ठीक है, तो इसके चारों ओर भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और वो चुंबकीय क्षेत्र तार के साथ साथ छोटे छोटे वृत्ताकार लूप बन जाते हैं। मैं इसको दोबारा से पॉइंट बनाना चाहूँगा। तार के चारों ओर वृत्ताकार लूप बन जाते हैं, इधर भी और इधर भी। और अब क्या है, जैसे जैसे ये संकेंद्री वृत्त हैं, ठीक है ना, संकेंद्री का मतलब है जिन सभी वृत्तों का केंद्र एक जैसा हो। तो चार तार के चारों ओर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो संकेंद्री वृत्तों के रूप में इकट्ठा हो जाता है। लेकिन अब जैसे जैसे हम तार से दूर चलते चले जाएंगे तो इन वृत्तों का आकार परिधि जो है वो बड़ी होती चली जाएगी। और दूर गई तो और बड़ा हो गया, और दूर गई तो और बड़ा हो गया। और इसके मध्य ठीक सेंटर में से जो गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखा होगी वो एक सीधी रेखा होगी। उसका कारण क्या है, क्योंकि चारों ओर से जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो केंद्र पर एक समान स्थिति में लग रहा है। इसके कारण केंद्र में से एक सरल रेखा में गुजरने वाली जो रेखा होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी और बाकी वृत्ताकार मार्गों में, वृत्ताकार आकार में जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होगी वो होगी। और इसी को शो करने के लिए जी, इसी को शो करने के लिए ये धारावाही वृत्ताकार पास द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तो इसको दिखाने के लिए मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया। और इसमें जो है वृत्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को संकेंद्रीय वृत्तों के आकार तार से दूर जाने पर निरंतर बड़ा होता चल, जैसे तार से दूर तो चले जाएंगे वृत्त का आकार क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि यदि तार के केंद्र पर पहुंचते हैं तो वृत्त आकार जो है वो एक सरल चाप जैसा प्रतीत होता है, यानी सरल रेखा बन जाएगी। बीच में से ये सरल रेखा नहीं, एनएस जो बना हुआ है वो पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देता है जो कि लूप के केंद्र पर सीधी रेखाओं के रूप में प्रतीत होता है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने पढ़ा स्ट्रेट वायर यानी कि सीधे तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस तरह से होती हैं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए हमने दक्षिणस्थ अंगुष्ठ नियम पढ़ा और वृत्ताकार तार के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा रेखाओं की दिशा को ज्ञात किया। तो आज की आपकी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। इसी के साथ कल की वीडियो में हम दोबारा से मिलते हैं। तो थैंक्स अ लॉट। जय श्री कृष्ण।